नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 7 सितंबर 2023 और बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। तो उम्मीद है आप मेरे फ्री टेलीग्राम सर्विस का एंजॉय कर रहे होंगे, मेरे मोबाइल ऐप को एंजॉय कर रहे होंगे जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। आज भी जबरदस्त कॉल ऑप्शन मैंने 44,400 का कॉल ऑप्शन दिया था और देखिए क्या उसने शानदार मूवमेंट आपको बना के दिया है ना, मतलब जबरदस्त। और उसके साथ मैंने एक छोटा वीडियो भी डालता हूँ कि किस जगह पर से बाइंग आ सकता है और किस जगह से ये बाउंस कर सकता है। आप जाके देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, वहां पे आपको सारी चीजें पता चल जाती है। कोई चार्जेस नहीं, कोई प्रीमियम सर्विस नहीं, सब नॉर्मल है और उसी नॉर्मल में आपको प्रीमियम सर्विस का मजा मिलता है। देखिए जहाँ टारगेट मिलते हैं, जहाँ प्रॉफिट बनते हैं, वही तो प्रीमियम हुआ। अब मान लीजिए कोई प्रीमियम के नाम पे आपसे पैसा भी ले रहा है, उसके टारगेट भी नहीं आ रहे तो वो कहेगा प्रीमियम। यहाँ बिना पैसे के अगर टारगेट आ जा रहे हैं तो फिर वही तो प्रीमियम हो गया ना। तो समझिए, फर्क समझिए, आंख खोलिए, दिमाग खोलिए और फर्क समझिए। जहां से आपके पैसे बनते हैं, जहां से टारगेट होते हैं वो प्रीमियम, जहां से पैसे लेने के बाद भी नहीं बने वो बेकार हो गया। तो चलिए अब बैंक निफ्टी और निफ्टी आप चलिए देखते क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया और क्या मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। जबरदस्त मूवमेंट बना। लाइव मार्केट का लाइव ट्रेडिंग वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए, सीखिए, उसको फ्री में डालता हूँ और आप उसमें देखिए क्या एंजॉय आपको मिलेगा। जहां से बोला कि वहां से बाउंस होना चाहिए, बिल्कुल बाउंस हुआ। और 44,915 आज का हाई लेवल देखते हैं तो 44,915 के लेवल को इसने क्लेम कर दिया। ये बड़ी बात है, 44,915 के लेवल को क्लेम करना। और वहां से मैंने कहा था कि आपको निकल जाना है, 44,900 के आसपास पहुंचे तो निकल जाना है। अगर कल वाला वीडियो देखा होगा तो आप देखिए बिल्कुल 915 से गिर के फिर 878 पे क्लोज हो गया। तो ये रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन अब इसने सिग्नल दिया है कि ये 45,000 के लेवल को बहुत ही जल्द क्लेम कर सकता है। ये ऐसे चांस बना रहा है। अब वो कल करे, परसों करे, सोमवार को करे, जब करे, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम आप इस एरिया पर देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा था, है ना, जिसका प्राइस था 44,980, इसका प्राइस देखते हैं 44,950, आज का हाई देखते हैं 44,915। तो अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है तो आपको एक मूवमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बढ़िया तेजी, अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। बढ़िया तेजी कहाँ बनेगा, अच्छी वाली तेजी कहाँ बनेगा? तो भाई अच्छी वाली तेजी, एकदम शानदार तेजी आपको 45,000 के ऊपर बनेगा, बहुत ही जबरदस्त रैली बनेगा। तो कल यानी कि फ्राइडे को क्या करना है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो 44,925 के ऊपर आप बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे वो 45,000 यानी कि 45,000 का एक टारगेट देखने को बनेगा। क्लियर हो गया। और देखिए 45,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर एक बार आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं और ट्रेल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर ये 45,000 के ऊपर टिक गया तो नेक्स्ट टारगेट आपको 45,100 से 45,200 के टारगेट बहुत ही तेजी से फौरी तौर पर देखने को बनेंगे। ऊपर कहाँ तक इसका बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया, तो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है 45,400 के आसपास का। आपको याद आ गया, ये 45,400 ही इससे सस्टेन नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। अब 45,200 यहाँ पर आपको आएगा तो 45,000, 45,100, 45,200 के टारगेट के लिए आप चल सकते हैं। बहुत अच्छी तेजी बनी तो 45,300 से लेके 45,400 तक का ये बड़ा वाला टारगेट बनेगा। ये स्मॉल माइक्रो टारगेट, ये मीडियम टारगेट, मीडियम एंड स्मॉल टारगेट और ये बिग टारगेट आपको बनेगा। क्लियर हो गया। आप इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 45,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। सवाल है कि अगर रिटर्निंग गिरने लग गया तब सेलिंग में जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे भैया, सेल और बाय। देखिए इंट्राडे ट्रेडर तभी पैसा बनाता है जब वो दोनों साइड के व्यू लेके चलता है। अब कोई जिद करके बैठा रहेगा, नहीं भैया मैं तो वन साइड प्ले करूंगा, तो महान आत्मा है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब देखिए मान लेते हैं कि ये गिर गया तो सेलिंग साइड भी जाएंगे, तो पहला जो सेल लेवल खुलेगा वो 44,800 के बिलो खुलेगा, जिसके नीचे ऊपर ये बार बार नहीं जा पा रहा था। अब उसी के नीचे पहला सेल लेवल खुलेगा और टारगेट जो नीचे की साइड में बनेगा वो 44,700, 44,600 और 44,500। देखिए 44,500 के नीचे अभी फिलहाल ये नहीं जाएगा, चांस ऐसा बना रहा है। और अगर ये चला भी गया तो 44,400 इसको रोक लेगा, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है 44,400। तो 44,400 और 44,500 जो है ये बेस्ट सपोर्ट एरिया बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से बाउंस होता हुआ मिल सकता है। लेकिन चूंकि आपने पहले सेल किया हुआ है तो आप ऊपर से क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेना चाहेंगे तो 44,800 के स्ट्राइक प्राइस का ही पुट ऑप्शन लेके चलेंगे। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। जबरदस्त लेवल आया है और ये हर टाइम फ्रेम पर, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें
तो हर टाइम फ्रेम पर आपको इसने ब्रेकआउट किया। पहले तो आप देखिए कि 44,800 का जो मल्टीपल रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक कर दिया, 44,900 का जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको भी ब्रेक किया, हालांकि उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, वो अलग बात है। लेकिन एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न था उसको यहाँ से ब्रेकआउट किया। यहाँ पर मल्टीपल टाइम का जो ब्रेकआउट होने का चांस था वहाँ भी ब्रेकआउट कर गया। तो ये सारे पैटर्न आपको ब्रेकआउट होता हुआ मिल रहा है, तो काफ़ी तेजी बन सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप खुल गया, अगर चांस बनता है कि मान लीजिए ये बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया, कल किसी भी कंडीशन से गैप अप खुलता है और इसी तरह से ऊपर की साइड में 500-600 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो या तो ये 45,400 पे खुले या फिर ये 45,500 पे खुले। अगर ये 45,500 पे खुलेगा तो आपको बिल्कुल सेल करके चलना है, इसमें डरना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 45,500 एक हर्डल है, आपको इसको सेलिंग बनेगा। 45,400 पे भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा, आप यहाँ पे भी सेल करके चल सकते हैं। सवाल है क्या, जब ये 45,300 पर ओपन होगा तब, तो यहाँ पे भी फर्स्ट अटेम्प्ट सेल ही बनेगा। हाँ, एकदम पहला कंडीशन सेल ही बनेगा। और उसके बाद फिर जब ये नीचे आएगा ना तो वापस से ये 45,000 पर सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है, लेकिन पहला अटेम्प्ट सेल ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में टारगेट बनेगा 45,200, 45,100, 45,000 का जो राउंड नंबर का लेवल है वो लेवल आपको बनेगा। बहुत खराब हुआ तो 44,900 से लेके जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आने के चांस बना सकता है। तो बेसिकली 44,900 और 44,800 अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 45,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर, ये गैप अप में हो गया। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया तब, और नीचे खुल के डायरेक्ट इसी तरह से 400-500 पॉइंट खुल गया नीचे, तो 44,000 या तो 300 पे खुलेगा या ये 44,400 पे, ये दो में से किसी एक एरिया पे खुले, 44,200, 44,300 या 44,400, तो बेस्ट बाय 44,200 पर बनेगा। 44,300 पे भी बाइंग बन सकती है, लेकिन 44,400 पर अगर खुल गया तो यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन नीचे आने पे बाय साइड में आपको क्वांटिटी ऐड करना होगा। और ऊपर के साइड में जो टारगेट लेके चलेंगे 44,500 से लेके 44,800 तक का टारगेट फिर आपको बन सकता है। अगर आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलें। यहाँ पर 44,400 के स्ट्राइक प्राइस का आप 44,300 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया। तो ये बैंक निफ्टी का प्रॉपर लेवल है दोस्तों। और अब चलेंगे निफ्टी के साइड में, और निफ्टी में क्या है मामला ये समझते हैं। निफ्टी का मामला समझ लेते हैं। निफ्टी भी बहुत अच्छी तेजी में रहा। कल भी मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा तेजी तो निफ्टी में दिख रहा है, और उसने इस बात को साबित भी किया। मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया जो था इसको ब्रेकआउट कर दिया 19,600 650 वाला, 19,727 पर क्लोजिंग कर रहा है, 737 का हाई मारा है। अब इसके हाई क्लोजिंग में भी देखिए, हाई जो 37 का है और क्लोजिंग 27 का, तो मात्र देखेंगे तो 10 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर 10 पॉइंट का डिफरेंस कर रहा है तो इसका मतलब क्लोज इक्वल टू हाई कर रहा है। क्लोज इक्वल टू हाई का मतलब है ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है निफ्टी कि भाई मेरे में बहुत ताकत है। लेकिन ऊपर कहाँ है रेजिस्टेंस, तो 19,950 975, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 20,000 के आसपास में है रेजिस्टेंस। लेकिन नजदीकी रेजिस्टेंस 19,800 850, ये भी आपको पकड़ के चलना होगा। अभी नीचे हम कहाँ वापस, अगर मान लीजिए नीचे गिरे तो सपोर्ट कहाँ बनाएंगे, तो 19,500 पर हम सपोर्ट बनाएंगे, वो एक बढ़िया सपोर्ट एरिया बनता है। अब हम देखिए नीचे के साइड में पहले क्या करना है, तो अगर आज के हाई को ब्रेक कर गया तो आपको थोड़ा कॉशस होके, मान लीजिए आज का हाई को ब्रेक कर गया और ये 19,750 के ऊपर निकालता है, तब आपको फर्स्ट अटेम्प्ट तो बाय जरूर कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा टारगेट की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि ऊपर रजिस्टेंस बढ़ गया है। 19,775 और 19,800 का एक छोटा टारगेट आपको देखने को मिलेगा। 19,750 के ऊपर निकलेगा तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मूवमेंट में रहा, तो 19,825 से 19,850 के आसपास में पहुंच सकता है। और यहाँ से आपको एकदम एग्जिट हो जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब मेन रेजिस्टेंस एरिया फिर ये 19,880 से लेके 19,900 वाला एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन ले लीजिए। 19,750 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। इन केस अगर ये गिर गया तो हम लोग सेल साइड में भी जाने के चांस बना सकते हैं, और जो सेलिंग का लेवल होगा वो 19,700 के नीचे सेल करेंगे। पहला सेलिंग लेवल 19,700 के नीचे बनेगा, और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा आपका 19,675, 19,650, 19,625 और 19,600 का आपको टारगेट बन, ये एरिया आप देख रहे हैं, ये 19,550 से लेके 19,500 वाला एरिया, ये बेस्ट बाय जोन है। अगर यहाँ पर ये आ जाए तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन पहला सपोर्ट आपका
ये मल्टीपल जो सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे बनेगा और इसका प्राइस आता है 19,550, यानी इसके पास आके रुक जाना चाहिए, इतना इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लियर हो गया। अगर आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर पुट ऑप्शन लेके चलें। 19,700 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का लेवल है दोस्तों। अब मान लीजिए ये भी गैप अप और गैप डाउन हो गया किसी कारणवश, जैसा कि मूवमेंट में है तो हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और गैप अप खुल गया और डायरेक्ट ये 19,900 पे खुलता है, मान लीजिए 150 पौने 200 पॉइंट 19,900 पे खुल जाए डायरेक्ट, है ना, 19,900 पे, तो ये तो बहुत अच्छा होगा जहां पर आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं, सेल ऑन राइज कर सकते हैं। 19,875 ये भी आपका सेल ऑन राइज वाला एरिया है, 19,850 ये भी आपका सेल ऑन राइज एरिया है। ये कहीं पे भी खुले, इस तीनों में से आपको पहला कंडीशन में सेल साइड में बनेगा और नीचे जो टारगेट बनेगा आपको 19,825 से लेके 19,725 जो कि इसका क्लोजिंग प्राइस है वहां तक ये वापस आ सकता है। खराब होने की कंडीशन में 19,700 लेके 19,675 तक के एरिया को बड़े टारगेट के लिए क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 19,850 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो मूवमेंट में है और ज़्यादातर पॉजिटिव अभी मार्केट दिख रहा है। अब रात भर में बदल गया तो कुछ नहीं कर सकते, रात भर में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ये गैप डाउन हो गया, इन केस अगर ये किसी कारणवश गैप डाउन हो गया, G20 का बैठक भी है ना, तो इसके वजह से बहुत सारे अनाउंसमेंट हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। गैप डाउन हो गया और ये डायरेक्ट 19,500 पे खुल गया, तो इससे बढ़िया तो बाय जोन मिलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर इस एरिया पे खुलता है तो बहुत बढ़िया, 19,450 पे खुलता है मान लीजिए, ये तो बेस्ट बाय जोन हो जाएगा। 19,550 पे खुलता है तो ये भी बाय जोन हो जाएगा। बेसिकली ये 19,450 से 19,550 जो है ये बाय एरिया है। टारगेट जो है ऊपर की साइड में आपका खुलेगा 19,575 से 19,700 के टारगेट को वापस क्लेम कर सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए। 19,550 की स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के सारे लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है फ्राइडे वीकेंड 8 सितंबर 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर ले फ्री में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। सारे कॉल्स आपको प्रीमियम जैसे फीलिंग दिलाएंगे। तो मिलो, प्रीमियम होता क्या है? पैसे बन गए जहां वो प्रीमियम, पैसे दे के भी अगर आपके पैसे नहीं बनता है कहीं पे तो वो कहेगा प्रीमियम, है ना। तो बस एंजॉय करिए, पैसे बन रहे मजा कीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।